हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो चलिए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। आज हम कंप्यूटर के जो इंट्रोडक्शन पे जो क्वेश्चन आए हुए थे उसके क्वेश्चंस देखेंगे। ठीक है, उसमें जितने भी प्रीवियस ईयर में आए हुए क्वेश्चन हैं या उससे जो क्वेश्चन बनते हैं वो सारे देख लेंगे आज हम। तो देखिए आपके लिए ना, आपको ना हर चीज़ ना एक ही वीडियो में मिल रही है। मेरे मतलब नॉलेज भी मिल रहा है टॉपिक का, और उसके ऊपर जो आए हुए क्वेश्चन हैं आपको ना कोई और बुक उठाने की ज़रूरत ही नहीं है। जो सीरियस कैंडिडेट हैं उनको तो पता ही होगा, जो नए हैं उनको मैं बता देती हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अर्थपूर्ण ढंग से व्यवस्थित या प्रस्तुत किए गए डाटा को क्या बोलते हैं? देखो मैंने क्या बताया था कि कंप्यूटर को जो है ना रो फैक्ट के रूप में डाटा दिया जाता है, उसको क्या बोलते हैं? डाटा। मतलब रो फैक्ट के रूप में जो अव्यवस्थित होता है। ठीक है, अब कंप्यूटर क्या करता है, उसको प्रोसेस करता है अपनी इंस्ट्रक्शन के थ्रू, और उसको किस में कन्वर्ट करता है? इन्फॉर्मेशन में बदलता है, सूचना में बदलता है। ठीक है, तो फिर उसका कुछ अर्थ निकलता है, इसीलिए कहते हैं अर्थपूर्ण ढंग से व्यवस्थित या प्रस्तुत किए गए डाटा को क्या बोलते हैं। फिर ये डाटा जब व्यवस्थित और अर्थपूर्ण हो जाता है तो इसको क्या बोलेंगे? हम इन्फॉर्मेशन बोलेंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नॉन न्यूमेरिक डाटा का उदाहरण है। अच्छा देखो मैंने बताया था ना, दो प्रकार के डाटा होते हैं, एक होता है न्यूमेरिक, एक होता है अल्फा न्यूमेरिक, मतलब नॉन न्यूमेरिक। ठीक है, जो न्यूमेरिक होता है उसमें संख्या होती है 0 1 2 3 से लेकर 9 तक की। ठीक है, उसमें तो जैसे वेतन हो गया या फिर रिजल्ट हो गया, ये सब डिक्लेयर होते हैं। लेकिन जो नॉन न्यूमेरिक होता है उसमें एड्रेस होता है, अक्षर होते हैं, चिन्ह होते हैं। तो इनसे क्या बनेगा? कर्मचारी का पता। अब आपको समझ आ रहा होगा ना कि हर लाइन से क्वेश्चन बन रहा था। कोई भी मैंने ऐसे नहीं, वो सुनने में आसान लग रही थी चीज़ें, बट हर लाइन से क्वेश्चन है। और ऐसा नहीं, देखो बैंक में क्वेश्चन आए हुए हैं। ये कंप्यूटर डाटा को मैनिपुलेट करता है, जिसे कहते हैं प्रोसेसिंग। भाई वो डाटा को मैनिपुलेट करने के बाद ही तो उसको इन्फॉर्मेशन में बदलता है, तो ये काम करता कौन है? प्रोसेसर करता है। ठीक है, तो उसी को क्या बोलते हैं हम? प्रोसेसिंग। कंप्यूटर प्रोसेस के द्वारा इन्फॉर्मेशन में परिवर्तित करता है डाटा को, है ना। कई बार देखो तोड़ मरोड़ के ना, कभी उधर से कान पकड़ लिया, कभी पूंछ पकड़ के एक ही सेंटेंस से क्वेश्चन पूछ रहा है ये। डाटा कच्चे तथ्यों यानी कि रो फैक्ट का अर्थहीन निरूपण है, जबकि सूचना इन्फॉर्मेशन है अर्थपूर्ण व्यवस्थित डाटा को, है ना। डाटा किसको बोलेंगे? रो फैक्ट को। और जब अर्थ पूर्ण आ जाता है ना, अर्थ निकलता है मतलब व्यवस्थित हो जाता है, तो क्या बोलेंगे? इन्फॉर्मेशन, उसी डाटा को। ठीक है, चलिए वे डिवाइस कौन सी हैं जो कंप्यूटर सिस्टम बनाती हैं और जिन्हें आप देख सकते हैं, छू सकते हैं? मैंने बोला था जिसको हम टच कर सकते हैं उसको हम बोलते हैं हार्डवेयर। ठीक है, उसको क्या बोलेंगे हम? हार्डवेयर। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। कंप्यूटर के प्रयोग का लाभ यह है कि, क्या लाभ है कंप्यूटर के प्रयोग करने का? देखो ये इसकी स्पीड बहुत अच्छी है, कंप्यूटर तेज गति से काम करता है। फिर इसका स्टोरेज पावर बहुत अच्छा है ना, विशाल मात्रा में डाटा स्टोर करता है। मैंने बताए थे इसके लाभ। इसके एक ही कमजोरी बताई थी, वो तो ठीक है ना, मतलब वो बताए थे ना कि चलो देखते हैं, अभी यहाँ पर आते हैं। मैंने बताया था कि बिजली पे ही चलता है, वायरस आ जाता है इसमें, खर्चीला बहुत होता है, नो माइंड मतलब खुद का दिमाग नहीं है, ये सी कमियाँ थी। और बाकी जितने भी थे वो तो सब इसके प्रॉफिट ही थे, लाभ ही थे। ठीक है, चलिए अब आते हैं। बैंकिंग लेन देन में ECS का अर्थ क्या है? देखो इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग सर्विस, ये SSC CGL का क्वेश्चन है। देख लो ECS किसको बोलेंगे? बैंक में ये टर्म आती है ECS, इसको क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग सर्विस, इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग सर्विस, इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग सर्विस, याद कर लो। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कंप्यूटर की विशेषता नहीं है। देखिए कंप्यूटर अपने आप से कुछ नहीं सोच सकता, सोचने की पावर तो इंसान के अंदर ही है। ठीक है, तो ये सोच नहीं सकता है। ठीक है, नो माइंड है, इसका खुद का दिमाग नहीं है, तो ये इसकी विशेषता नहीं है। कंप्यूटर के संदर्भ में IT का क्या है? IT का मतलब क्या भाई? इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, सबको पता होगा, मुझे बताने की जरूरत नहीं है। भारत का पहला कंप्यूटर, और ये मैं बता नहीं रही हूँ, तो इलाहाबाद बैंक का क्वेश्चन है। भारत का पहला कंप्यूटर कहाँ स्थापित किया गया था? देखो भारत का पहला ये ना कलकत्ता में स्थापित किया गया था। किसके द्वारा? भारतीय सांख्यिकी संस्थान के द्वारा। ठीक है, भारतीय सांख्यिकी संस्थान के द्वारा कलकत्ता में स्थापित किया गया था। ये SSC CGL का 2011 का क्वेश्चन है। देश का प्रथम कंप्यूटर साक्षर जिला, अच्छा कौन सा ऐसा जिला है जो मतलब कंप्यूटर पूरी मतलब पूरा का पूरा जिला जिसको कंप्यूटर के बारे में सारी नॉलेज है, कंप्यूटर साक्षर है, उसको क्या बोल, वो कौन सा है? मलप्पुरम जिला केरल का। देखो केरल साक्षरता में है ही। अगर आपसे एक और क्वेश्चन सुन लो आप यहाँ पे, अगर आपसे ये पूछे ना कि कौन सा जिला पूरे देश में राज्य साक्षरता के क्षेत्र में सबसे आगे है, तो केरल सबसे ज़्यादा आगे है।
यहाँ पर शिक्षा बहुत ही अच्छे, मतलब पूरे इंडिया में सबसे अच्छी शिक्षा है यहाँ पर, सबके सब लोग ही शिक्षित हैं, ठीक है। तो वहाँ का जिला है मलमपुर, जो कंप्यूटर शिक्षा में भी सबसे अच्छा है। तो मलमपुर कहाँ का? केरल का, ठीक है। और ये तो PCS में आया हुआ क्वेश्चन है, देखो मध्य प्रदेश ने पूछा हुआ है। विश्व कंप्यूटर साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है? ये याद रखने की बात है, 2 दिसंबर को मनाया जाता है। कब? 2 दिसंबर को। और ये आया हुआ है, कंप्यूटर उपयोगकर्ता जो कंप्यूटर के विशेषज्ञ प्रोफेशनल नहीं हैं। देखो ये बताया था ना मैंने कि ऐसे लोग जो कंप्यूटर के प्रोफेशनल हैं नहीं बट कंप्यूटर का यूज़ करते हैं, आजकल तो सभी ऐसे बन रखे हैं, उनको क्या बोलते हैं? एंड यूज़र, ठीक है। आजकल सब जब से स्मार्टफोन आए हैं तब से सब एंड यूज़र बन गए हैं, ठीक है। उस पर तो कंप्यूटर का इस्तेमाल सभी कर लेते हैं ना। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, एंड यूज़र, तो उसको क्या बोलेंगे? एंड यूज़र। अच्छा, कंप्यूटर तथा इंटरनेट का प्रयोग करने वाले तथा इससे वंचित लोगों के बीच। अच्छा, एक तो ऐसा भारत है जो लोग कंप्यूटर का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है, और एक ऐसा और इंटरनेट का भी इस्तेमाल करते हैं, लेकिन कुछ ऐसा एरिया भी है ना जहाँ ना तो अभी शिक्षा है, ना कंप्यूटर है और ना ही इंटरनेट है। तो इसको क्या बोलते हैं? डिजिटल डिविडेंड बोलते हैं, डिजिटल डिवाइड बोलते हैं, ठीक है। ये एक तरीके से ना इंडिया और भारत बोला जाता है। वैसे भी आती है, ये एक धारणा है UPSC में तो, कि इंडिया और भारत में क्या डिफरेंस है, तो इसी को आप यहाँ देख लो। जैसे वो तो होगी वहाँ पर वैसी धारणा, और ये यहाँ पर डिजिटल डिवाइड हो गया, मतलब कुछ लोग ऐसे हैं जिनको डिजिटल नॉलेज है, कुछ लोग ऐसे हैं जिनको नॉलेज नहीं है, ठीक है। और जो इनके बीच का गैप होता है ना, डिफरेंस है, उसी को क्या बोलते हैं? डिजिटल डिवाइड बोलते हैं, ठीक है। उसी को क्या बोलेंगे? डिजिटल डिवाइड। मतलब कंप्यूटर को जानने वाले लोग और कंप्यूटर को ना जानने वाले लोगों के जो बीच का अंतर है उसको बोलते हैं डिजिटल डिवाइड। कंप्यूटर आंकड़ा डाटा परिवर्तित करता है। देखो कंप्यूटर डाटा को किस में बदलता है? इंफॉर्मेशन में बदलता है। ये DSSB के JEE में पूछा हुआ क्वेश्चन है 2018 का। चलिए कुछ क्वेश्चन और हैं वो देख लेते हैं हम। उत्तराखंड PCS प्री का क्वेश्चन है 2005 का, कंप्यूटर। अच्छा, इसमें 4 वो दिए हुए हैं, फिर बताना है कि नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन करें। तो क्या है? कंप्यूटर क्या है? नंबर 1 दिया है, आंकड़ों के भंडारण वाली एक सक्षम युक्ति है। ये बात तो सच है, बताया था मैंने आपको स्टोरेज क्षमता इसकी। दूसरा, आंकड़ों का विश्लेषण करने में सक्षम है, ये भी बात सही है। तीसरा, पूर्ण गोपनीयता बनाए रखने में सक्षम है, बताया था मैंने, आप पासवर्ड लगा दो, आपकी जो इन्फॉर्मेशन है वो एकदम से गोपनीय रहेगी। फिर कभी कभी वायरस के द्वारा संक्रमित होता है। तो इसमें ये सारी इन्फॉर्मेशन सही है ना भाई, तो इसमें क्या आ जाएगा? सभी चारों की चारों आ जाएगी। अच्छा, इसकी व्याख्या दी गई है यहाँ पर, ये पढ़ लेते हैं। आंकड़ा डाटा का भंडारण और उनका विश्लेषण कंप्यूटर का काम है, ठीक है। पासवर्ड की सहायता से कंप्यूटर में पूर्ण गोपनीयता बनाए रखी जा सकती है, जबकि वायरस के द्वारा संक्रमित होना कंप्यूटर की एक कमी है, ठीक है। ये इसकी व्याख्या दी गई थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कंप्यूटर निम्नलिखित में से कौन सा काम नहीं करता? ठीक है, ये देखते हैं अब। देखो, इनपुट तो होता है ना कंप्यूटर में, बताया था मैंने आपको। प्रोसेसिंग भी होता है, प्रोसेस के थ्रू ही तो ये रो फैक्ट को इन्फॉर्मेशन में बदलता है, डाटा को इन्फॉर्मेशन में बदलता किसके थ्रू है? प्रोसेसिंग के थ्रू, ठीक है। चलिए, अच्छा अगला ऑप्शन दिया गया है कंट्रोलिंग। अच्छा हाँ, देखिए कंट्रोलिंग भी करता है ये, आउटपुट भी करता है। अंडरस्टैंडिंग मैंने बताया, समझता नहीं है, इसका खुद का माइंड नहीं है, सोचने की क्षमता नहीं है, खुद की बुद्धि नहीं है इसकी, ठीक है। तो ई ऑप्शन इसका आंसर हो जाएगा। कंप्यूटर डाटा को इनपुट के रूप में लेकर उपलब्ध निर्देशों के अनुसार प्रोसेस करता है तथा वांछित आउटपुट उपलब्ध कराता है, पर कंप्यूटर के स्वयं के सोचने और समझने की शक्ति नहीं है, ठीक है। अंडरस्टैंडिंग नहीं है खुद की। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वह इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस जो डाटा को स्वीकार करती है, डाटा को प्रोसेस करती है तथा आउटपुट उत्पन्न करती है और परिणामों को भविष्य में प्रयोग के लिए स्टोर करती है। बताने की ज़रूरत है आपको? कंप्यूटर है भाई वो डिवाइस, है ना, बताने की ज़रूरत नहीं थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन से कंप्यूटर के गुण हैं? तीव्र गति इसका गुण है, ठीक है। गोपनीयता भी इसका गुण है, त्रुटि रहित कार्य भी इसका गुण है। ये सारी इसकी विशेषताएं थी, तो इसका आंसर आ जाएगा डी, उपयुक्त सभी, ठीक है। एक सेकेंड, हाँ चलिए अब कंप्यूटर में इसका, हाँ ये जो दिया हुआ ना इसको देख लेते हैं एक बार। कंप्यूटर अपनी गति और त्रुटि रहित कार्य अथवा विश्वसनीयता के लिए जाना जाता है और पासवर्ड के लिए गोपनीयता को सुनिश्चित करता है। ये बात हमें पता है ना, सबको पता है ये बात।
चलो नेक्स्ट देखते हैं। सॉरी, थोड़ा सा डिस्टर्ब हुआ होगा आपको। मैं थोड़ा मोबाइल को सेट कर रही थी। एक्चुअली मोबाइल से ही वीडियो बनाती हूँ, मेरे पास ज़्यादा फैसिलिटीज़ हैं नहीं। बट आप एक चीज़ समझना कि क्लास की क्वालिटी में कोई वो नहीं होगी, ठीक है, कोई कटौती नहीं होगी, आपको क्लास काफ़ी अच्छी मिलेगी, समझ में सबको आएगा एक बार अगर ध्यान से सुनोगे तो आप। हाँ, ये है कि प्रोजेक्टर नहीं है मेरे पास, ठीक है, बड़ा कैमरा नहीं है, तो उससे हो सकता है आपको ये लगे थोड़ा सा। बट जिसको सिर्फ चीज़ें समझनी है ना, जैसे आप ट्यूशन भी पढ़ते ही होगे ना जाके, तो उसमें कोई कटौती नहीं होगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। डाटा प्रोसेसिंग का अर्थ है, डाटा प्रोसेस का अर्थ है क्या भाई? देखो, जो रो फैक्ट होता है उसको इन्फॉर्मेशन में बदलना है ना, मतलब जो इन्फॉर्मेशन काम की नहीं होती उसको काम का बनाना, तो डाटा को उपयोगी बनाना, ठीक है, डाटा को उपयोगी बनाना, इसका सी आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। डाटा प्रोसेसिंग में अवर्गीकृत या रो डाटा को वर्गीकृत करके उपयोग के लायक बनाया जाता है। देखो वही ना, उसी स्टेटमेंट को तोड़ मरोड़ के क्वेश्चन बनाए जा रहे हैं। तो अल्फा न्यूमेरिक डाटा कौन से होते हैं, बताए थे ना, जिसमें अक्षर होते हैं, चिन्ह होते हैं और अंक होते हैं। देखो तो इनको, ये इसका आंसर हो जाएगा डी, उपर्युक्त सभी। चिन्हात्मक डाटा में अंकों, चिन्हों और अक्षरों सभी का प्रयोग किया जाता है। इस डाटा पर अंक गणितीय क्रियाएं नहीं की जा सकती, पर उनकी तुलना की जा सकती है, जैसे घर का पता आदि, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इनमें से कौन सा कंप्यूटर का गुण नहीं है? जल्दी निर्णय लेने की क्षमता, ये तो है ना भाई। अच्छा, दूसरा गोपनीयता, ये भी इसका गुण है। विविधता है इसमें, ये भी इसका गुण है। लेकिन बुद्धिहीन है, देखो ये तो इसकी कमी होगी ना कि इसमें खुद का दिमाग नहीं है, ये गुण कहाँ से हुआ? तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। कंप्यूटर में स्वयं की सोचने की क्षमता नहीं होती है, अतः इसे बुद्धिहीन कहा जाता है, और यह कंप्यूटर का गुण नहीं बल्कि दोष है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विश्व में सर्वाधिक कंप्यूटर वाला देश कौन सा है? संयुक्त राज्य अमेरिका, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंप्यूटर साक्षरता का अर्थ क्या है? कंप्यूटर साक्षरता, देखो कंप्यूटर के में काम करने की क्षमता जिसके अंदर आ जाती है ना, जो जिसको कंप्यूटर की नॉलेज होती है, उसी को कंप्यूटर साक्षरता बोलेंगे ना। तो कंप्यूटर के कार्य क्षमता की जानकारी रखना, उसी को हम क्या बोलेंगे? कंप्यूटर साक्षरता में व्यक्ति को कंप्यूटर क्या कर सकता है, क्या नहीं, इसकी जानकारी दी जाती है, ताकि व्यक्ति दैनिक कार्यों में कंप्यूटर का उपयोग कर सके और उसकी सुविधा का लाभ उठा सके। चलिए डाटा प्रोसेसिंग, फिर से रिपीट हुआ वही क्वेश्चन। डाटा प्रोसेसिंग, डाटा को उपयोगिता के आधार पर विश्लेषण करना ताकि उपयोगी सूचना प्राप्त की जा सके। तो ये हो जाएगा, मतलब उसको इन्फॉर्मेशन में बदलना है, ठीक है, तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा इसका। चलिए बैंकिंग लेन देन में ECS का अर्थ क्या है? ये दोबारा फिर से पूछा हुआ है, ये बताया था ना मैंने, इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग सर्विस, इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग सर्विस, तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा इसका, ठीक है। बैंकों में कंप्यूटर के अनुप्रयोग में तेजी आई है। कंप्यूटर के द्वारा लेन देन की प्रक्रिया को तीव्र और विश्वसनीय बनाने के लिए ECS, इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग सर्विस का उपयोग किया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कंप्यूटर प्रोसेस के द्वारा इंफॉर्मेशन में परिवर्तित करता है। देखो प्रोसेसर के थ्रू वो इन्फॉर्मेशन में बदलता है, किसको बदलता है? डाटा को। कंप्यूटर क्या करता है? डाटा को प्रोसेसर के थ्रू इन्फॉर्मेशन में बदलता है, ठीक है। कंप्यूटर दिए गए अनुदेशों के अनुसार डाटा को प्रोसेस करता है और उसे इन्फॉर्मेशन यानी कि सूचना में बदलता है। इस प्रकार डाटा अव्यवस्थित तथ्य है, जबकि सूचना व्यवस्थित तथ्य है। CAD का संक्षिप्त नाम क्या है? देखिए CAD का संक्षिप्त नाम क्या है? तो CAD का है कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन, कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन। ये SSC CGL में पूछा हुआ क्वेश्चन है 2017 का। देख लो CGL में भी कितने क्वेश्चन आ रखे हैं कंप्यूटर से, और क्लर्क बैंकिंग वगैरह में तो आ ही रखे हैं, PCS में भी आ रखे हैं ना, तो आप याद रखना। तो इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा हाँ बी, कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन, ठीक, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अच्छा, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ल्ड वाइड वेब या विश्वव्यापी वेब के आविष्कार के लिए किसे जाना जाता है? देखो सर टिम बर्नर्स-ली, ये बहुत बार पूछा हुआ है, इसमें भले ही एक बार दिखाया हुआ है, ये तो हमारे UPSC PCS में भी मैंने बहुत बार देखा है, ठीक है। आई एम एन UPSC एस्पिरेंट, तो ये मैंने बहुत बार देखा है ये क्वेश्चन। तो इसका आंसर है सर टिम बर्नर्स-ली, सर टिम बर्नर्स-ली। रट लो इसको, तो जैसे आपको अपना मोबाइल नंबर याद है ना, खुद का नाम याद है, ऐसे याद कर लो इसको। तो WW वर्ल्ड वाइड वेब, ठीक है ना, WW को बोलते हैं वर्ल्ड वाइड वेब, विश्वव्यापी वेब। इसका आविष्कार किसने किया था? सर टिम बर्नर्स-ली ने किया था, सर टिम बर्नर्स-ली।
तो चलिए इससे इतने क्वेश्चन आए हुए थे। थोड़े और क्वेश्चन देख लेती हूँ मैं, जो लूस एंड में दिए हुए हैं ना, उससे और देख लेती हूँ थोड़े। हाँ तो देखिए, ये लूसेंट में दिए हुए हैं, जो कंप्यूटर की लूसेंट है ना, उसमें क्वेश्चन दिए हुए हैं। ये क्वेश्चन है पहला, खालिस्तान एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो डाटा को इन्फॉर्मेशन में कन्वर्ट करते हुए प्रोसेस करता है। तो प्रोसेस करने का काम करता कौन है भाई? प्रोसेसर करता है, ठीक है। अच्छा, लेकिन जो डाटा को इन्फॉर्मेशन में कन्वर्ट करता है और प्रोसेस करता है उसको तो हम प्रोसेसर ही बोलते हैं। चलिए, ये एसबीआई में आया हुआ है 2 बार क्वेश्चन, 2008 में भी और 2009 में भी। क्वेश्चन नंबर 2, कंप्यूटर प्रोसेस के द्वारा इंफॉर्मेशन में परिवर्तित होता है। तो प्रोसेसर किसको इंफॉर्मेशन में बदलता है? डाटा को बदलता है। तो इसका आंसर हो जाएगा डी, ठीक है। एटीएम क्या है? एटीएम क्या है? ऑटोमेटिक टेलर मशीन, मतलब बिना स्टाफ के नकदी देने वाले। देखिए, जब भी आप एटीएम पे जाते हैं तो क्या वहाँ पे कोई स्टाफ थोड़ी होता है, आप खुद से ले लेते हो ना। एटीएम डाला और पैसे निकाल लिए, है ना। तो बिना स्टाफ के नकदी देने वाली मशीन है ये। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। डाटा प्रोसेसिंग का अर्थ है क्या? तो देखिए, जो इन्फॉर्मेशन दी जाती है ना, उसको उपयोग के लिए बनाना, मतलब उपयोगी बनाना। तो वाणिज्यिक उपयोग के लिए जानकारी तैयार करना, ठीक है। ये इसका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अभी हम फटाफट करेंगे जल्दी जल्दी, नहीं तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, ठीक है। चलिए, सीपीयू का वह भाग जो अन्य सभी कंप्यूटर कंपोनेंट की गतिविधियों को कोऑर्डिनेट करता है। अच्छा, अब आता है कि सीपीयू का वह भाग जो अन्य सभी कंप्यूटर के जो कंपोनेंट है, जो बाकी कंपोनेंट है कंप्यूटर के, उनको की गतिविधियों को कोऑर्डिनेट करता है। वो कौन करता है? कंट्रोल यूनिट करती है। कौन करता है? कंट्रोल यूनिट, ठीक है। अच्छा, डाटाबेस खालिस्तान फील्ड कैलकुलेशन करने के लिए प्रयुक्त नंबर होते हैं। ये जो कैलकुलेशन करने के लिए तो 1 2 3 ये सब यूज होंगे ना, तो वो क्या होंगे? न्यूमेरिक होंगे, है ना। न्यूमेरिक डाटा होगा, ठीक है। कैलकुलेशन करने के लिए तो न्यूमेरिक डाटा इस्तेमाल होगा ना भाई। चलिए नेक्स्ट आता है, कंप्यूटर के में जाने वाले डाटा को क्या कहते हैं? इनपुट कहते हैं। तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अच्छा, इनपुट का आउटपुट में रूपांतरण करता कौन है भाई? उसको कौन बोलता है? सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, ठीक है ना। प्रोसेस के द्वारा होकर के आता है। इनपुट जब जाता है तो सीपीयू क्या करता है? उसको आउटपुट में बदलता है। और सीपीयू की फुल फॉर्म क्या है? सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। प्रोसेसर है ना ये। तो ऑप्शन नंबर ई सही हो जाएगा। कंप्यूटर क्या है? कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है ना। पावर मशीन नहीं है, मानव मशीन नहीं है, विद्युत मशीन नहीं है। क्या है ये? एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है। तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। कंप्यूटर की विशेषताएं या कार्य निम्नलिखित में से एक नहीं है। डाटा का संकलन करना है, ठीक है ना। इनपुट देना, डाटा का आउटपुट देना भी है। डाटा को स्टोर करना, संचयन करना भी है, ठीक है। डाटा को संसाधन के रूप में बनाना वो भी है, लेकिन डाटा का आकलन करना नहीं है। तो ऑप्शन नंबर ई सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कंप्यूटर में डाटा किसे कहते हैं? देखो, डाटा क्या होता है? या तो न्यूमेरिक होगा या अल्फा न्यूमेरिक होगा, या तो चिन्ह का होगा या फिर संख्या सूचना का होगा, ठीक है। कंप्यूटर में सूचना किसे कहते हैं? जो एक डाटा दिया जाता है उसको फिर मतलब एकत्रित करके जो इन्फॉर्मेशन में बदलती है उसको हम सूचना बोलते हैं, ठीक है। व्यवस्थित हो जाती है, ठीक है। तो एकत्रित डाटा को बोलते हैं, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सीपीयू का भाग है? जो एएलयू है ना, वो सीपीयू का भाग है, ठीक है। एएलयू। अच्छा, ईडीपी क्या है? ईडीपी क्या है? इलेक्ट्रॉनिक डाटा प्रोसेसिंग। इलेक्ट्रॉनिक डाटा प्रोसेसिंग। तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। ये थोड़ी सी फुल फॉर्म है, वो मैं कराऊंगी बाद में, ठीक है। कंप्यूटर में सीपीयू क्या होता है? सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट करता है, ठीक है। सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, इसकी फुल फॉर्म पूछी है तो सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, सी आ जाएगा। एएलयू क्या है? देखो ये है अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, ठीक है। क्या है? अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। ये फुल फॉर्म्स है, कुछ दूंगी मैं आपको, वो याद करने होंगे आपको। सीपीयू निम्नलिखित में से है क्या? सीपीयू एक चिप है। क्या है? एक चिप है। कंप्यूटर के द्वारा किया गया बुनियादी कार्य बेसिक ऑपरेशन है। तो देखो, कंप्यूटर जो अर्थमेटिक ऑपरेशन करता है डाटा को स्टोरेज करता है, लॉजिकल ऑपरेशन भी करता है, तार्किक कार्य भी करता है, आंकिक भी करता है, डाटा को स्टोर भी करता है। तो ये सारे काम है इसके। तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। कंप्यूटर का दिमाग कहलाता है कौन है भाई? देखो, ये बहुत बार पूछा जाता है, कंप्यूटर का दिमाग है क्या? ये तो मैंने पीसीएस में भी देखा है। तो सीपीयू है। क्या है? सीपीयू, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, ठीक है। सीपीयू कंप्यूटर का दिमाग है। अच्छा,
VDU एम कीबोर्ड संपर्क के बीच स्थापित करता है। देखो VDU और कीबोर्ड के बीच में जो कनेक्शन है उसको कौन स्थापित करता है? CPU करता है। बताया था ना, कंप्यूटर के सारे कंपोनेंट के बीच में CPU ही जो है ना कनेक्शन बना करके रखता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, कंप्यूटर एक ऐसा उपकरण है जो सिर्फ गणक ही नहीं बल्कि क्या करता है? देखो गणितीय और अगणितीय दोनों सूचनाओं को संसाधित करने वाला साधन है। ठीक है ना, गणितीय मतलब न्यूमेरिक और अगणितीय अल्फा न्यूमेरिक। ठीक है ना, तो दोनों को इन्फॉर्मेशन में बदलता है ये। तो ऑप्शन नंबर ए और बी दोनों सही हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट, मानव मन तथा कंप्यूटर में किसकी गति अधिक है? देखो मानव मन की हम तो कल्पनाओं में पता ही नहीं कहाँ कहाँ पहुँच जाते हैं। आप एक बात सोचो, ठीक है कंप्यूटर भी स्पीड से चलता है, लेकिन अगर बात दिमाग की बात नहीं कर रही यहाँ पर है मन की। तो मन में तो हम पता ही नहीं, एक सेकंड में भी हम राजे महाराजे पता नहीं क्या क्या सोच जाएं अपने आप में, है ना। तो मानव मन की जो है गति सबसे अधिक है। केंद्रीय प्रसंस्करण इकाई यानी कि CPU को हिंदी में बोलते हैं, का काम क्या है? तो देखो मतलब इसका काम क्या है, जितने भी कंपोनेंट है उन सब को में कनेक्शन बना के रखना है। ठीक है, लेकिन जो ये दिए हुए ना इनमें से कोई भी इसका काम नहीं है, तो इसका यहाँ पर आ जाएगा ऑप्शन नंबर ई आ जाएगा। इसका काम क्या है? कंप्यूटर के जितने भी कंपोनेंट हैं उनके बीच में कनेक्टिविटी बना करके रखना। ठीक है, तो देखो कृत्रिम समिति में वांछित डेटा की खोज करना, ये भी इसका काम नहीं है। दो राशियों के मानों की तुलना करना, ये भी इसका काम नहीं है। अंक गणितीय परिकलन, ये भी इसका काम नहीं है। ठीक है, तो इनमें से कोई इसका काम नहीं है। इसका काम क्या है? जो कंप्यूटर के कंपोनेंट है उनके बीच में कनेक्शन स्थापित करना। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ई सही हो जाएगा। मनुष्य की समझ शक्ति कंप्यूटर की तुलना में अधिक होती है। देखो सामान्य है, मतलब कंप्यूटर की जो समझ शक्ति है, मेमोरी पावर है, वो ज़्यादा है, हमारी उससे थोड़ी कम है। कंप्यूटर को किस प्रकार की बुद्धि की संज्ञा बुद्धि? ये तो कृत्रिम बुद्धि है ना भाई, आर्टिफिशियल है कंप्यूटर तो, और हमारी जो है प्राकृतिक है। कंप्यूटर के रचना शिल्प में कौन सी विशेषताएं नहीं पाई जाती हैं? सारे अवयव स्वचालित रूप से काम करते हैं, ये तो विशेषता है ना भाई इसकी। ये ऑटोमेटिक मशीन है। इसमें निवेश एवं निर्गम के लिए एक से अधिक कई विधियों का प्रयोग किया जा सकता है, बिल्कुल किया जा सकता है। अच्छा, स्मृति भंडारण कम कीमत अथवा लागत वाला होता है, ये भी सही है। यदि कम गति और अशुद्धता से काम करता है, ये इसकी विशेषता नहीं है। ये बहुत ही स्पीड से काम करता है और बिल्कुल एक्यूरेसी देता है। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर गलत है, और इन्होंने पूछा जो विशेषता नहीं है, तो ये इसकी विशेषता नहीं है। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर सही हो जाएगा। ठीक है, कंप्यूटर के प्रमुख तकनीकी कार्य हैं। अच्छा, इसके काम क्या क्या हैं? देखो डाटा का संकलन करना, निवेश करना यानी कि इनपुट और आउटपुट, डाटा को स्टोर करना, ठीक है ना, डाटा को इन्फॉर्मेशन में कन्वर्ट करना, ये सारे काम है। यानी कि ABC इसके तीनों काम हो जाएंगे। ठीक है, ABC यानी कि ऑप्शन नंबर ई सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। कंप्यूटर की क्षमता लिमिट है ना भाई, लिमिटेड है। ठीक है, लिमिट है। अच्छा, कंप्यूटर के कार्य प्रणाली के मुख्य अवयव में कौन शामिल है? अच्छा हाँ, कार्य मुख्य अवयव सबसे पहले तो देखो सबसे जो इम्पोर्टेंट है वो तो अभी आज के टाइम पर क्या हो रखा है, देखो निवेश भी है, इनपुट भी है, आउटपुट भी है, ठीक है, केंद्रीय संसाधन भी है और बाह्य स्मृति भी है। लेकिन इंटरनेट है ना, वो तो भाई ठीक है, मतलब है बाहर से काम करता है, इंटरनेट के इलेक्ट्रिसिटी, लेकिन इलेक्ट्रिसिटी के थ्रू भी काम करता है। तो इंटरनेट इसका कंपोनेंट नहीं है, इंटरनेट अलग चीज़ है, इंटरनेट अलग चीज़ है और ये है इसके कंपोनेंट, है ना, ये आपको पता ही है। ठीक है, कंप्यूटर का नियंत्रक भाग CPU है, कंट्रोल सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, इसका नियंत्रक भाग कौन सा है? CPU है। कंप्यूटर के मस्तिष्क को, और हाँ CPU को कंप्यूटर का ब्रेन भी बोलते हैं। ठीक है, कंप्यूटर का ब्रेन क्या है? CPU। ठीक है, अच्छा CPU की फुल फॉर्म सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। अब आता है कंप्यूटर, वही है, ये क्वेश्चन हमने पहले भी कर लिया है, मैंने उसमें आइए तो लूसेंट में उस बुक में भी दिया हुआ था। तो आंकड़ों के भंडारण करने वाली एक सक्षम युक्ति है, आंकड़ों का विश्लेषण करने में भी सक्षम है, पूर्ण गोपनीयता बनाए रखने में भी सक्षम है। कभी कभी वायरस आ जाता है तो उससे आक्रमित भी हो जाती है ना, अटैक हो जाता है। तो सारे ऑप्शन सही हो जाएंगे। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट आता है, किसी व्यवस्था में कंप्यूटरीकरण की आवश्यकता होती है। तो देखो उसको करने में दृढ़ इच्छा शक्ति की, हाँ बिल्कुल सही, जनशक्ति के प्रशिक्षण की, जब तक जनता प्रशिक्षित नहीं होगी, शिक्षित नहीं होगी तो कैसे यूज करेगी, है ना, संबंधीय वित्तीय संसाधनों की भी जरूरत होती है और अत्याधुनिक संरचना की भी होती है। तो सारे सही हैं इसके ऑप्शन। कंप्यूटर के संदर्भ में ALU क्या है? अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। ठीक है, अच्छा जो कंपेयर है वो क्या है भाई? कंपेयर क्या है?
एक अर्थमेटिक जो लॉजिक यूनिट है उसका अर्थमेटिक फंक्शन है ये, ठीक है। ALU का अर्थमेटिक कार्य, अर्थमेटिक फंक्शन है, ठीक है। अच्छा, कंप्यूटर के कार्य करने का सिद्धांत क्या है? प्रोसेस करता है ये, है ना, प्रोसेस है। कंप्यूटर क्या करता है, जो इनपुट दिया जाता है उसको प्रोसेस करके आउटपुट में बदलता है, तो इसका सिद्धांत क्या होगा? प्रोसेस। CPU का मुख्य घटक क्या है? देखो, कंट्रोल यूनिट है, मेमोरी है, अर्थमेटिक, लॉजिक यूनिट है, तो ये सारे आ जाएंगे, ठीक है, CPU के। ये तो इसके सारे बॉडी पार्ट को कनेक्ट करेगा ना। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, कंप्यूटर में जाने वाला डाटा क्या कहलाता है? जब हम कंप्यूटर में कोई डाटा भेजते हैं उसको इनपुट कहते हैं, और जो बाहर निकल के आता है उसको आउटपुट कहते हैं। प्रोसेस डाटा को क्या कहते हैं? ठीक है, जब ये इनपुट गया अंदर तो प्रोसेस हुआ, फिर आउटपुट निकलेगा, तो प्रोसेस डाटा को क्या बोलेंगे? आउटपुट बोलेंगे, ठीक है। अच्छा, कंप्यूटर के सभी भागों के बीच सामंजस्य कौन बताता है? कंट्रोल यूनिट यानी कि CPU बिठाता है। कई बार बोल चुके हम। CPU के कार्य क्या है? इसके सारे कंपोनेंट के बीच में कनेक्शन बिठाना इसका काम है। तो देखिए, इनपुट तथा आउटपुट डिवाइस को नियंत्रित करना ये भी काम है। डाटा को तात्कालिक रूप से स्टोर करना ये भी इसका काम है। निर्देशों को पढ़ना और आदेश देना ये भी इसका काम है। इनपुट का आउटपुट में रूपांतरण कौन करता है? CPU करता है, ठीक है। कंप्यूटर के भाग जो जोड़, घटा, गुणा, भाग तथा तुलनात्मक कार्य करते हैं वो है अर्थमेटिक एंड लॉजिक यूनिट में। कहाँ पर है? अर्थमेटिक एंड लॉजिक यूनिट में। आउटपुट क्या है? वो इन्फॉर्मेशन है ना जो बाद में प्रोसेस होकर के आई है ना, प्रोसेस होकर वह जो प्रोसेसर यूजर को दे, ठीक है ना। अब प्रोसेसर जो भी इन्फॉर्मेशन यूजर को देगा उसी को ही आउटपुट बोलते हैं ना। देखो, हम थोड़ी सी स्पीड से कर रहे हैं क्योंकि कुछ क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं ना। अच्छा, खालिस्तान कंप्यूटर द्वारा प्रोसेस्ड किया गया है, आउटपुट है ना, आउटपुट ही तो है जो कंप्यूटर के द्वारा प्रोसेस्ड किया गया है। इंफॉर्मेशन सिस्टम में अल्फा न्यूमेरिक डाटा सामान्यतः क्या लेता है? एक तो नंबर लेगा और एक मतलब जो चिन्ह है, अक्षर हैं, उन सब को लेगा, यानी कि नंबर और अल्फ़ाबेटिकल कैरेक्टर लेगा। सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट में एक कंपोनेंट के रूप में निम्नलिखित में से कौन सा होता है? अच्छा, ये होता है अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, खालिस्तान कच्चे तथ्य रो फैक्ट बताता है जबकि खालिस्तान से डाटा अर्थपूर्ण बन जाता है। देखिए, जो डाटा है हम उसको रो फैक्ट बोलते हैं और जो इन्फॉर्मेशन है वो डाटा को अर्थपूर्ण बना देती है ना। मतलब जब रो फैक्ट को प्रोसेस करके डाटा को अर्थपूर्ण बनाया जाता है उसी को हम इन्फॉर्मेशन बोलते हैं। तो यहाँ पर तो डाटा आ जाएगा और यहाँ पर सूचना आ जाएगी, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। शब्द, आवाज़, इमेज और ऐसे कार्य को अनुदित करता है जिससे लोग सिस्टम यूनिट प्रोसेस करने वाले प्रारूप में समझ सकते हैं, उसे कहते हैं इनपुट डिवाइस, ठीक है। कंप्यूटर प्रोसेसर में निम्नलिखित भाग होते हैं। देखो, जो कंप्यूटर का प्रोसेसर है ना उसमें कंट्रोल यूनिट व ALU होता है, ठीक है, मतलब CPU और ALU होता है। माइक्रो प्रोसेसर जो कंप्यूटर का मस्तिष्क है, यानी कि क्या है, उसे खालिस्तान भी कहा जाता है। कंप्यूटर का मस्तिष्क को माइक्रोचिप भी बोलते हैं। ये क्या है? CPU है भाई, क्या है? CPU को माइक्रोचिप भी बोलते हैं, ठीक है। चलिए, प्रमुख मेंबरों के खालिस्तान समन्वय करता है। देखो, जितना भी कनेक्शन स्थापित करता है वो CPU का काम है, तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। CPU का प्रमुख काम क्या है? प्रोग्राम अनुदेशों पर अमल करना, डाटा या जानकारी को स्टोर करना। तो और फिर हाँ, ये तो नहीं है इसका, ठीक है, डाटा और जानकारी को प्रोसेस करना और अमल करना। तो ऑप्शन नंबर ए और सी सही हो जाएगा इसका। जब कंप्यूटर इनपुट और आउटपुट की बात होती है तब इनपुट का संदर्भ है क्या? तो इनपुट का संबंध है, देखो, डाटा या जानकारी जिसे कंप्यूटर में एक एंटर करके प्रवेश किया जाता है, ठीक है। डाटा का प्रेषण जिसे कंप्यूटर में इनपुट किया जाता है। सी और डी सही हो जाएंगे, है ना, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट आता है, सभी तार्किक एवं गणितीय परिकलन जो कंप्यूटर के द्वारा किए गए हों कंप्यूटर पर होते हैं वो किसके थ्रू होते हैं? भाई CPU के थ्रू होते हैं। क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं इसलिए मैं स्पीड से आगे बढ़ रही हूँ। अर्थमेटिक ऑपरेशन क्या है? देखो, अर्थमेटिक ऑपरेशन में जमा, घटा, गुणा, भाग का काम होता है, तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अर्थमेटिक ऑपरेशन जमा, घटा, गुणा, भाग का भाग होता है। इनपुट, आउटपुट और प्रोसेसिंग डिवाइस का समूह क्या कहलाता है? देखो, इनपुट डाला हमने, फिर प्रोसेस होकर आउटपुट निकला, ये क्या है? कंप्यूटर सिस्टम है ना, ये कंप्यूटर का काम है, कंप्यूटर का सिस्टम है ये। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, कंप्यूटर निम्नलिखित में से कौन सा कार्य नहीं करता है? तो अंडरस्टैंड नहीं करता है ना, मैंने बताया था इसी कमियों में कि ये अंडरस्टैंड नहीं करता है। कंप्यूटर में अधिकांश प्रोसेसिंग खालिस्तान में होती है, CPU में होती है। इसकी सारी प्रोसेसिंग किस में होती है? CPU में होती है। ALU खालिस्तान परिचालन संपन्न करता है। ALU क्या है भाई? अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट है। ये क्या है? अर्थमेटिक है, ठीक है, अर्थमेटिक। निम्नलिखित में से कौन सा कंप्यूटर का बुनियादी कार्य नहीं है?
देखो इनपुट को स्वीकार करना है, डाटा को स्टोर करना भी है, डाटा को स्वीकार करना प्रोसेस करना भी है, टेक्स्ट को स्कैन करना, ये कंप्यूटर का काम नहीं है, ठीक है। अच्छा, निम्नलिखित में से किसी बाहरी स्रोत से आती है और कंप्यूटर सॉफ्टवेयर में फीड की जाती है, उसको हम क्या बोलते हैं? इनपुट बोलते हैं ना भाई। सूचना के नियंत्रण के अंतर्गत ऑपरेट करने वाली इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस जो डाटा को स्वीकार करती है, डाटा को प्रोसेस करती है, डाटा को प्रोड्यूस करती है, भविष्य के लिए स्टोर करती है, 6-7 बार आ लिया ये क्वेश्चन, उसको हम बोलते हैं कंप्यूटर, ठीक है। अच्छा नेक्स्ट, कंप्यूटर के सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट का काम क्या है भाई? गणना करना और प्रोसेस करना। सीपीयू का काम क्या है? गणना करना और प्रोसेस करना। सीपीयू और I/O के बीच सिग्नलों में मूवमेंट को कौन नियंत्रित करता है? देखो जितने भी है ना सबको कंट्रोल यूनिट करती है, ठीक है, कंट्रोल यूनिट। प्रोसेसर के 3 भाग हैं, ALU, कंट्रोल यूनिट और रजिस्टर। क्या क्या है? ALU, कंट्रोल यूनिट और रजिस्टर, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा इनपुट यूनिट से नहीं जुड़ता है? देखिए इनपुट से नहीं जुड़ता है, ये बात बोली गई है, ठीक है। अच्छा, यह बाहरी दुनिया के डाटा को स्वीकार करता है, बिल्कुल ये तो इनपुट में जुड़ता है ना, इनपुट इसी को बोलते हैं। यह डाटा को बाइनरी कोड में बदलता है जिससे कंप्यूटर समझता है, ये भी है भाई। यह बाइनरी डाटा जो मानव द्वारा पढ़े जाने वाले रूप में बदलता है जिससे प्रयोगता समझ सके, नहीं वो तो आउटपुट है भाई, तो ऑप्शन नंबर सी से ही हो जाएगा, ठीक है। बुनियादी कंप्यूटर प्रोसेसिंग चक्र में खालिस्तान शामिल होते हैं, वही बार बार रिपीट हो रहे हैं, इनपुट, प्रोसेसिंग और आउटपुट। मतलब बेसिक फंक्शन है क्या इसका? इनपुट डालो, प्रोसेस करो और आउटपुट करो, वही बार बार रिपीट हो। कंप्यूटर चलाने के लिए यूज किए जाने वाला डाटा या सूचना कहलाता है क्या? अच्छा, उसको तो रो डाटा बोलते हैं ना, कच्चा डाटा, ठीक है। कंप्यूटर चलाने के लिए यूज किए गए डाटा या सूचना खालिस्तान कहलाता है। देखो सॉफ्टवेयर नहीं कहा जाता, सीपीयू भी नहीं, ये तो सब क्या है? ये तो कंप्यूटर के भाग ही हैं, ठीक है। सीपीयू भी नहीं, इनमें से कोई नहीं है, ठीक है। एक हार्डवेयर डिवाइस जो डाटा को अर्थपूर्ण इन्फॉर्मेशन में परिवर्तित करता है, कौन करता है भाई? प्रोसेसर करता है, ठीक है। गणना और तुलना के लिए कंप्यूटर के किस भाग का प्रयोग किया जाता है? बताया था, जोड़ घटा गुणा भाग के लिए अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट ALU को इस्तेमाल किया जाता है, ALU को। सीपीयू के ALU में होते हैं रजिस्टर, ठीक है, रजिस्टर में होते हैं, ठीक है। अर्थमेटिक एंड लॉजिक यूनिट क्या काम करता है? गणितीय संक्रियाएं पूरी करता है, ठीक है, और तुलना का काम करता है, ये 2 काम करता है, गणितीय संक्रियाएं पूरी करता है और तुलना का काम करता है। अच्छा, खालिस्तान डिवाइस मनुष्य के द्वारा समझे जाने वाले डाटा और प्रोग्राम को ऐसे रूप में बदल देती है जिसे कंप्यूटर प्रोसेस करता है, वो क्या है? इनपुट, ओके। सीपीयू में कंट्रोल मेमोरी और खालिस्तान यूनिट होते हैं, अर्थमेटिक या लॉजिक यूनिट होते हैं। अच्छा, गीगो शब्द किससे है? गीगो एक्यूरेसी से संबंधित है, ठीक है, किससे? एक्यूरेसी से संबंधित है। तो चलिए ये सारे क्वेश्चंस थे, मैंने स्पीड से इसलिए कराए हैं लास्ट में क्योंकि वो सारे मैं समझा चुकी हूँ वहाँ पर, ठीक है ना, रिपीट हो रहे थे बार बार और वीडियो थोड़ी लंबी हो रही थी। तो चलिए ये था इंट्रोडक्शन, और उसमें उस इंट्रोडक्शन से जितने भी क्वेश्चन बनते हैं वो सारे क्वेश्चन मैंने आपको करा दिए हैं। आज की वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो गुड लक, गुड स्टडी, थैंक यू सो मच।